हम अपने बच्चों को वो सब देंगे जो कोटा में AAR1 के लिए देते हैं। और आपसे हम दोनों वादा करते हैं कि चोमू में से आने वाले टाइम पे सैकड़ों डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे, इंजीनियर भी IIT वाले। कई सारे कैरियर ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ का कोई कोचिंग बताता ही नहीं है कि भाई इसके अलावा ये भी कैरियर ऑप्शन बायो में आ सकते हैं, ये कैरियर ऑप्शन मैथ के अंदर आ सकते हैं। आज मेरा पहला दिन है, मैं यहाँ पे विजिट करने आया था और मुझे यहाँ पे आने के बाद में संतुष्टि मिली। मैं बहुत खुश हूँ। गणित से मस्त सब्जेक्ट और सबसे सरल सब्जेक्ट गणित है। अगर गणित में आपको मजा ना आ जाए तो चोमू में हम दोबारा कदम नहीं रखेंगे। सीकर में एडमिशन कराने का मतलब है कि अपनी पूरी जमीन जायदाद बिकवा देना। You are born genius with unlimited potential। खंबागणी राम राम साहब, मैं दिलीप और जलको जयपुर के माले एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। अब चोमू के मायने कोटा की जियाणी जो है इंस्टीट्यूट खुली छे, कोटा एकेडमी जिना पर कह सका चा। जतरा भी चोमू का जो प्रतिभाशाली युवा छे, छात्र छात्राएं छे जो कुछ ना जिंदगी में डॉक्टर इंजीनियर और बहुत सी यानी गवर्नमेंट नौकरी अचीव करबो चाहो छे, तो बाके लिए दूर दराज सूबे लोग गाँव सू निकल रहे कोटा पढ़ाई करवा जाए जा, क्योंकि बड़े अच्छी शिक्षा मिले जे बिना देखता हुआ। कोटा एकेडमी जो है चोमू क्षेत्र के मायने अब आ चुकी है और अड़े राजस्थान का शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ई कोटा एकेडमी की ओपनिंग करया है, शुभारंभ हुआ है। 4 मई सु अड़े क्लासा चालू हो जाएली। आप अंदर भी चलना और अड़े की पूरी व्यवस्था दिखाऊंगा। तो अपनी साथ के मायने कोटा एकेडमी का डायरेक्टर अभय मिश्रा जी मौजूद है। आप आसू बातचीत कर ला। सर, सबसे पहली तो चोमू और जलको जयपुर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपके जो व्यूवर्स हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत कोटा एकेडमी की तरफ से। बिल्कुल सर, जे की मैं बात करूँ, शिक्षा बहुत ही आगे तक जारी है और कहीं ना कहीं देखभाल मिले छे कि अड़े चोमू क्षेत्र का परिक्षेत्र का बच्चा जो है वे कोटा कहीं ना कहीं फटवा जाए जा, लेकिन अब थे चोमू शहर के मायने कोटा सु एकेडमी ले रहे छो। पूरो राजस्थान में सुते चोमू नहीं चुनिया, आखिर चोमू ही क्यों पसंद आई था? सर, पहली चीज़ तो यहाँ के बच्चे जो है बाहर जाकर के, कोटा जाकर के, सीकर जाकर के और यहाँ भी पढ़ करके वो अपना रिजल्ट बनाने में उनको दिक्कत आती थी थोड़ी सी। और यहाँ का जो लेकिंग सिस्टम था, जो दिक्कत आ रही थी बच्चों को, उस सिस्टम को दूर करने के लिए कोटा के अंदर जो सिस्टम चलता है एज इट इज़ ऑल सिस्टम ला के हमने यहाँ पे रख दिया है, ताकि बच्चों को जो सुविधा हो सके और बच्चे अच्छी रैंक के साथ यहाँ से निकल सके। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए और मेहनत करेंगे बच्चों के साथ में, और सभी टीचरों को दिशा निर्देश है कि अच्छे से अपना पढ़ाएं, बच्चों की समस्या के साथ लगे रहें। बिल्कुल सर, और चोमू का मायने थे आया था कि पूरी फैकल्टी लेयर भी के लिए धन्यवाद है। मैं जी बात करूँ, माँ के आसपास का क्षेत्र में खूब यहाँ प्रभावशाली छात्र छात्राएं से जो डॉक्टर बनबो चाहो से, इंजीनियर बनबो चाहो से, अपनी कोटा एकेडमी में कौन कौन सी विषय की बन तैयारी कराई जाएगी? हम लोग जो तैयारी कराने जा रहे हैं यहाँ पे वो नीट और JEE मेंस, JEE एडवांस के लिए तैयारी कराने जा रहे हैं। हमारा खुद का स्टडी मटेरियल है, इसमें क्लास लगभग 9, 10, 11, 12 के साथ में हम लोग फाउंडेशन तैयारी कराएंगे, ताकि वो लोग नीट और JEE में अच्छी रैंक के साथ जा पाए। इस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। सर, जी की तमाम स्टूडेंट है, गार्जियन से बेथा सुखियाँ संपर्क करे और अपनी कोटा एकेडमी को कहीं एड्रेस? रावण गेट, सुभाष सर्किल हमने डाला हुआ है। यहाँ पे रामा टावर है, उसके अंदर हमारा कोटा एकेडमी चलता है। यहाँ पे आकर के अपनी काउंसलिंग करवाएं। भाई उनको यही नहीं पता है कि 10वीं के बाद साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स क्यों लेनी चाहिए, पहला जो प्रश्न आता है वही आता है। तो यहाँ करके पता करें। ऐसा नहीं है कि पापा बोल दें बेटा डॉक्टर बन जा, मम्मी बोले इंजीनियर बन जा, और बच्चा फिर किसी भी दशा और दिशा का नहीं रहता। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले वो अपनी यहाँ काउंसलिंग कराए। कैरियर के हजारों ऑप्शन है, मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी हमारे पास। A से एविएशन, B से बायोटेक, C से सिनेमा, D से डॉक्टर, E से इंजीनियरिंग, F से फैशन टेक्नोलॉजी, G से जाइमोलॉजी, H से हॉर्टिकल। इस तरह की 1000 ऑफ कैरियर ऑप्शन है। हम इसके साथ साथ जब बच्चा आपका 12th का एग्जाम देगा, नीट या IIT JEE का, तो इसके साथ साथ हम उसको और भी ऐसे फॉर्म भराएंगे जिससे कि इसमें तो निकले और भी फॉर्म बच्चा आपका भर सके साथ में, और उन ऑप्शन के साथ ही निकले IIT और JEE और नीट, इनके साथ साथ कई सारे कैरियर ऑप्शन हैं। लेकिन यहाँ का कोई कोचिंग बताता ही नहीं है कि भाई इसके अलावा ये भी कैरियर ऑप्शन बायो में आ सकते हैं, ये कैरियर ऑप्शन मैथ के अंदर आ सकते हैं। हम स्मार्ट तरीके से तैयारी करें, ये नहीं निकले तो हमारे पास A प्लान, B प्लान, ऐसे कई प्लान होने चाहिए, ताकि हम उनको फॉर्म भराएं और अच्छे से तैयारी कराएं। अपनी साथ में इंजीनियर अविनाश जी यादव सर मौजूद है। सर, सबसे पहले तो जलको जयपुर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर,
आपका भी जो वेलकम है चोमू में। बिल्कुल बिल्कुल सर, जी कि कोटा एकेडमी को नाम है, तो वास्तव में ही कोटा की जो फैकल्टी है कोटा की तर्ज पर बच्चा ने तैयारी कराई जा रही है। देखो अब तक क्या था, जो मैंने चोमू और ये आसपास के जो सिस्टम का स्टडी किया तो यहाँ पे क्या था, कट पेस्ट चलता था। आजकल का समय बहुत तेजी से बदल रहा है, कट पेस्ट नहीं चलेगा आगे। आपको जो ना बच्चों के साथ ओरिजिनली मेहनत करनी है, स्पेशली IIT एडवांस के लिए जो कंटेंट चाहिए वो आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये बच्चे को ये सिखाते हैं आप कैसा सोचते हैं। बाकी एग्जाम में तो क्या है कि आपने क्या पढ़ा, इसमें है कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं, कैसा सोचते हैं। और ये थिंकिंग पावर डेवलप करने के लिए आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए, अच्छी फैकल्टी की टीम होनी चाहिए। तो हमारी जो भी जो फैकल्टी टीम है ये पिछले 10-15 साल से मेरे साथ ही थी, कोटा में थी, और मेरे व्यक्तिगत निवेदन पे ये सब लोग अपना अच्छा पैकेज और ये सब छोड़ के, अपनी सुख सुविधाएं छोड़ के कोटा वाली अब ये अपने साथ चोमू आए और अपने आसपास के लोगों का भला करने के लिए। बिल्कुल सर, जी हाँ, तमाम स्टूडेंट बाका गार्जियन स्थान देख रहे थे, कहीं बने थे खेबूचा होला। मैं आपको बच्चों को यही कहता हूँ कि अपनी जो महत्वाकांक्षा आप एक तो दोनों बच्चों पे नहीं थोपे, बच्चे को फ्री छोड़ें और उसको एक ही चीज़ समझाएं, यू आर बोर्न जीनियस विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, कि आपका बच्चा जन्मजात प्रतिभाशाली, उसकी क्षमताएं अनंत है, तो उसको अपनी क्षमताओं के अनुसार विकसित होने दें। बच्चे पे ऐसा नहीं जो होना चाहिए कि भाई पेरेंट्स में से मान लो कोई आदमी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं जो बन पाया तो फिर वो अपने जो बच्चों पे प्रेशर क्रिएट नहीं करें। बच्चों को सहज रूप से आगे बढ़ने दें पारिवारिक वातावरण में, और हम अपने बच्चों को वो सब देंगे जो कोटा में AAR 1 के लिए देते हैं। सारा इनपुट्स देंगे और आपसे हम जो वादा करते हैं कि चोमू में से आने वाले टाइम पे सैकड़ों डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे। इंजीनियर भी IIT वाले जो कि IIT के अच्छे कॉलेज से पास आउट हुए। आज मेरा पहला दिन है, मैं यहाँ पे विज़िट करने आया था कि यहाँ पे कैसे टीचर्स है, कैसे फैकल्टीज़ है, और मुझे यहाँ पे आने के बाद में संतुष्टि मिली, मैं बहुत खुश हूँ। तो जी आप भविष्य में कहीं बनवा को सपना होता हूँ? भविष्य में इंजीनियर बनने का सपना है मेरा। तो कोटा एकेडमी में थे आया और था नहीं विश्वास से कहीं कि मैं कोटा एकेडमी से जरूर इंजीनियर बन जाऊँगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे सारे टीचर्स कोटा के, और यहाँ पे यानी कि टीचर्स भी है ना हाईली एजुकेटेड है, और यहाँ का जो माहौल है यानी कि एनवायरनमेंट है वो भी वेरी फ्रेंडली है, और यहाँ पे घर जैसा माहौल है, यानी कि एहसास होता है कि अपन स्कूल में नहीं घर पे ही है। यहाँ के टीचर भी सभी कोटा के हैं, ये देख कर मैं एडमिशन भी यहीं लूँगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, माहौल भी बढ़िया है। मैं अपने यहाँ पर केमिस्ट्री डील करता हूँ और पिछले 19 ईयर यानी 19 वर्षों से अपने भारत के प्रतिष्ठित संस्थान बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं और हज़ारों बच्चों को डॉक्टर्स एंड इंजीनियर बनाया है। और अब सर के साथ मैं अपने ही इंस्टीट्यूट कोटा एकेडमी में काम कर रहा हूँ, सेवाएं दे रहा हूँ, क्योंकि अविनाश यादव सर ने एक बहुत अच्छा इनिशिएशन दिया है ये चोमू के लिए। क्योंकि बच्चों पर क्या अननेसेसरी बर्डन पड़ता है, अपने जैसे सीकर जाते हैं चाहे कोटा जाएं, दोनों जगह इतना महंगाई बढ़ चुका है। हमने यहाँ सर्वे किया, अपने गांव-गांव ढाणी घूम करके पता किया, तो कई लोग ये बोलते हैं कि इनके एडमिशन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जैसे कोटा में या वहाँ जो है सीकर में एडमिशन कराने का मतलब है कि अपनी पूरी ज़मीन जायदाद बिकवा देना। इस टाइप की समस्याएं पैदा हो रही थी, तो वही सेवाएं अब हम जितने इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल की सेवाएं अपने चोमू में देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जी की मैं बात करूँ चोमू शहर के मायने अधिकतर जो बच्चा हो जाए फटवा ग्रामीण परिवेश हुआ हो जाए, तो जी आपने कोचिंग के मायने हॉस्टल की या कुछ व्यवस्था? हॉस्टल की भी फैसिलिटी है और आसपास के लिए जैसे 25-30 किलोमीटर तक की डिस्टेंस के लिए बसों की भी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं हम लोग। तो सर जी तमाम गार्जियंस है, स्टूडेंट है, बेथान देख रहा है, और ये देख माने मिला है कि काफ़ी बच्चा गणित में कमजोर रहे, तो मन कहीं कुछ खेबू चाहो? सब भ्रम है। गणित से मस्त सब्जेक्ट और सबसे सरल सब्जेक्ट गणित है। एक बार आप यहाँ के प्रयास करके देखें, एक बार मुझसे आके मिले, अगर गणित में आपको मज़ा ना आ जाए तो चोमू में हम दोबारा कदम नहीं रखेंगे। सबसे मज़ा आ जाएगा आपको गणित पढ़ के, इतना मस्त सब्जेक्ट है। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वीक से वीक बच्चा, कमज़ोर से भी कमज़ोर बच्चा यहाँ से पास होकर अच्छे नंबर से पास होकर यहाँ से जाएगा। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। मैं कोटा में पढ़ा चुका हूँ और मैं वहाँ देखता हूँ कि वहाँ का माहौल आए दिन ख़राब होता जा रहा है। ना बच्चों को ढंग से खान पान मिल पा रहा है, आए दिन माता पिता दुखी रहते हैं, संपर्क नहीं हो पाता, वहाँ जाके बच्चा बिगड़ रहा है। चोमू एक ऐसी जगह है, वहाँ काफ़ी प्रतिभावान बच्चे हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण वो आगे सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने सारी टीममेट्स ने साथ मिल प्रयास किया कि हम एक सेंटर कोचिंग अपना चोमू में भी डालें ताकि यहाँ के बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो सके। आभार के लिए इतना ही। मैं दिलीप कुमार कैमरामैन के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी।